बीज दर एवं बीज उपचार। बाजरे की फसल के लिए बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर में 400 से 5 किलो, 4 किलो से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। और बीज का उपचार एग्रोसानजिएन, कैप्टान, एगलान, एप्रान, एग्रोसानजिएन आदि से 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, तो देसी खाद 10 से 15 MT सड़ी हुई गोबर की खाद जुताई के समय मिला देते हैं। असिंचित फसल में 20 किलो नाइट्रोजन व 25 किलो P2O5 फास्फोरस दी जाता है। सिंचित फसल के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन व 25 किलो P2O5 दी जाती है। सिंचाई, खरीफ की फसल होने के कारण सिंचाई की वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु यदि बरसात नहीं हो तो फुटान के समय, सिट्टा बनते समय व सिट्टा में फूल आते समय नमी होना आवश्यक है, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अंतर कृषि, जब पौधा हमारा बाजरे का 20 से 25 दिन का हो जाता है तो फसल की निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होती है। और यदि ज़्यादा सघन रूप से खरपतवार हो जाते हैं तो खरपतवार दवाई जो निराई गुड़ाई से में कंट्रोल में नहीं आ पाती है, तो उसमें एक हमारी हर्बिसाइड दवा जो है एट्राजिन 500 ग्राम दवा को 600 लीटर पानी में घोल करके और उसको छिड़काव करना चाहिए। कीट, बाजरे की फसल में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं वो फुदका है, ग्रास हॉपर है, दीमक है। इनको जो है फसल को ये चौपट करते हैं या नष्ट कर देते हैं। इनको क्लोरीपाइरीफॉस 20 MP डस्ट, मिथाइल पैराथियन 2% और फोरेट 10 CG का भुरकाव करना चाहिए। रोग मुख्यतः बाजरे की फसल में हरित वाली रोग, जोगिया रोग, अर्गट रोग ये लगते हैं। इनको 2 ग्राम प्रति किलो हिसाब से एग्रोसानजिएन, कैप्टान व एगलाल से उपचारित करके बोना चाहिए। कटाई मड़ाई, जब फसल में हमारी फसल के लिए कटने योग्य होती है तो वो उसमें बाजरे में जो दाने होते हैं उस सिट्टा में 10% नमी हो, ठोस हो और पौधा पीला पड़ने लग जाए, तब उसकी कटाई करनी चाहिए। और सिट्टाओं को हाशिया की सहायता से काटकर एकत्र कर लेते हैं तथा थ्रेसर में डाल करके उसकी सफाई की जाती है। उपज, जब बाजरा हमारा परिपूर्ण थ्रेसर में से निकल आता है या निकाल लेते हैं तो 1 हेक्टेयर में जो है बाजरे की फसल 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। और कड़वी, जिसको हम सूखा चारा कहते हैं, वो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कड़वी प्राप्त होती है। प्रिय बच्चों, आपको गेहूं के बारे में पूर्ण रूपेण बताया जा रहा है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और दूसरा नाम ट्रिटिकम वल्गेयर है। तो ये जो है आपको वानस्पतिक नाम मुख्य रूप से याद रखना है। इसकी फैमिली है पोएसी। दूसरा इसकी जो नाम है उसको ग्रेमनीकुल कहा जाता है। मोटे दानों वाली, अनाज वाली यह खाद्यान्न फसल है। इसका महत्व, गेहूं की जो मुख्य महत्व है, यह आटे के रूप में रोटी बनाई जाती है और मैदा बनाया जाता है। वह इससे आपको दलिया बनाया जाता है और इसका मुख्य स्थान जो है उत्पत्ति है वो भारत व एशिया में
पाया जाता है और इससे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। दलिया, गेहूँ, दलिया है, अनाज से खाद्यान्न में आटा बनाया जाता है, मैदा बनाया जाता है और इससे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जलवायु, यह रबी की फसल होने के कारण मुख्य रूप से जो है गेहूं की जो है रबी की फसल है और इसमें इसका जो मुख्य तापक्रम है वो 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर पर इसका निर्माण जो है जर्मिनेशन दाने का अच्छी तरह से जर्मिनेशन होता है। भूमि व भूमि की तैयारी 2 पॉइंट है। ऐसी गेहूं की फसल के लिए भूमि आपको बलुई दोमट, मटियार दोमट, इन भूमि में मुख्य रूप से अधिक पैदावार देती है और ये मुख्य जिसका pH मान 6.5 से 8.5 होता है वह भूमि खेती के लिए उपयोगी मानी गई है। इसकी तैयारी रबी की फसल होने के कारण खरीफ की फसल जो ली जाती है उस खरीफ की फसल में जो है 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर अथवा हैरो से करते हैं और कल्टीवेटर और हैरो से करने पर इसको पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है, जिसमें 20 से 25 मैट्रिक टन गोबर की सड़ी हुई खाद जो है जुताई के समय आपको मिला देनी चाहिए। और जुताई करके पाटा लगाकर समतल रूप से कर लेना चाहिए, तब बीज की बुवाई करनी चाहिए। उन्नत किस्म, गेहूं की उन्नत किस्म हैं जो मुख्यतः अगैती, मध्यम, पछेती, ये 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। रबी के मौसम में जो अगैती फसल है वो 1482 है, 3765 है, राज 1482, राज 1482, राज 3765, PBW 343, G1, GBW 147, 171, ये जो है वैरायटी अगैती किस्म में है। और मध्यम है जो इनके सोना कल्याण, सोनालिका और अन्य है। मध्यम पछेती किस्म, पछेती किस्म है 3765, 343, PBW 343 और लोकवन, ये जो है आपको पछेती किस्म, इनको दिसंबर तक बोया जाता है। और खाद एवं उर्वरक, खाद मुख्यतः 20 से 25 MT मैट्रिक टन गोबर की सड़ी हुई जो है जुताई के समय पर समतल करके और इसको डाल देते हैं। और दूसरे खाद जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन आपको 120 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति HAC हेक्टेयर जो है, और 60 से 80 kg ये है P2O5 और 35 से 40 kg K2O। जो 120 kg नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा और
पोटाश की संपूर्ण मात्रा। ये जुताई के समय पर जो है कंप्लीट मिला देते हैं और पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं और बुवाई के योग्य तैयार कर लेते हैं। पांचवा बिंदु है आपका बुवाई का समय। बुवाई का समय, यह बुवाई का समय जो है आपको रबी की फसल होने के कारण इसका जो है अक्टूबर से और नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुवाई कर लेनी चाहिए। यदि पछेती किस्म और हमारी भूमि तैयार नहीं है तो इसको भूमि तैयार न होने के कारण जो पछेती किस्म है, पछेती जो किस्म है, उस पछेती किस्म को आप नवंबर के अंत में एवं दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है बुवाई कर देनी चाहिए। और ये बुवाई का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर है, जिसमें अधिक पैदावार ली जा सकती है। विधि, बुवाई की जो विधि है वो विधि आप लाइनों में तैयार करते हैं, अर्थात कूड़ विधि से तैयार की जाती है। कूड़ विधि में आपको 45 सेंटीमीटर और 8 से 10 सेमी प्लांट टू प्लांट, P इंटू पी और L इंटू एल, ये 45 सेंटीमीटर है। एवं बीज की गहराई, जो बीज की गहराई है बीज बोने की है वो 3 से 5 सेमी जो है आप गहरा बो सकते हैं। पाटा लगाकर समतल कर लेते हैं और क्यारियाँ बना लेते हैं मेंड जो है जो इरिगेशन के। अब तीसरा है आपकी सिंचाई। ये बच्चों गेहूं की फसल के बारे में जो आपको सिंचाई है वो सिंचाई मुख्य रूप से 7 सिंचाइयाँ की जाती हैं। प्रथम सिंचाई जो है फर्स्ट सिंचाई, यह सिंचाई जब फर्स्ट सिंचाई जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है और प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड सिंचाई है आपकी जो है 15 दिन के अंतराल पर, 20 से 25 दिन, 30 से 45 दिन। थर्ड सिंचाई 45 से 60 दिन। फोर्थ सिंचाई है आपकी 60 से 75 दिन और फिफ्थ सिंचाई है आपकी 75 से 90 दिन और सिक्स सिंचाई है आपकी 90 से आगे। तो ये जो सिंचाई है वो प्रथम सिंचाई आपको 20 से 25 डेज का जो है आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड सिंचाई 30 से 45 दिन के अंतर पर करनी चाहिए और तृतीय सिंचाई जब आपके टिलर्स फुटान होते हैं तब आपकी सिंचाई जो है की जाती है। तो और चौथी जो सिंचाई है वो 60 से 75 दिन में जब फालर आते हैं, जब पत्तियां अधिक निकलती हैं तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। 75 से 90 दिन के में जब पौधे में दाने पड़ जाते हैं, बालियां निकलती हैं और बालियां निकलने पर दाने आ जाते हैं। छठी सिंचाई जब दूधिया अवस्था होती है, जब दाने में दूधिया अवस्था होती है तब सिंचाई करनी चाहिए। इस तरह से 1 से 6 या 7 सिंचाई जो है करते हैं। दूसरी है अंतरा कृषि। यदि आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार हर्बिस जो वीडसाइड्स हैं, खरपतवार हैं, वो जो है ज़मीन में उगाते हैं, इनको कहते हैं माने तो मान नहीं तो मैं तेरा मेहमान, जिनको वीडसाइड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार जो है 20 से 25 दिन का जब पौधा हो जाता है तो इसकी निराई गुड़ाई करते हैं और यदि ज़्यादा संख्या में जब हो जाता है तो आपको जो है
खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी जो दवाई है वो 2,4-D, कौन सी है? 2,4-D। 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोईथेन। इसका खरपतवार जो है नाशी होती है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। यह जो है चौड़ी पत्ती वालियों को सबको नष्ट कर देता है। और यदि इसमें जो है गेहूं का मामा भी एक खरपतवार होता है जिसको गुल्ली डंडा कहा जाता है। तो ये जो है ये एक ही किस्म के जाति के होते हैं, तो इनको एट्राजिन की दवाई से, खरपतवारनाशी एट्राजिन की दवाई से जो है नष्ट किया जाता है। तो ये जो है खरपतवार का जो है नष्ट किया जाता है। दूसरा है आपका पादप संरक्षण, अर्थात पौधे की देखभाल करना। जो गेहूं की फसल में मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं वो कीट है दीमक, व्हाइट ग्रब, ये मुख्यतः इस गेहूं की फसल में लगते हैं और इनको नष्ट करने के लिए हम जो है रोकथाम, इनकी जो रोकथाम है उस रोकथाम को हम मुख्य रूप से फोरेट 10CG, फोरेट 10CG, एंडोसल्फान, क्लोरोपाइरीफॉस, पाइरीफॉस दवाई का स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे जो है फोरेट 10CG तो है 25 से जो है 25 से 30 किलो प्रति HAC हेक्टेयर, और ये है 1 लीटर दवाई का 600 से 800 पानी ml पानी में घोलकर इसका स्प्रे करते हैं, तब जाकर के हमारे ये कीट दीमक और व्हाइट ग्रब को नष्ट किया जाता है। कटाई मढ़ाई, जब गेहूं की फसल परिपक्व हो जाती है या कड़क दाना पड़ जाता है, दूधिया अवस्था से संपूर्ण होकर के ये कठोर दाना हो जाता है और धीरे धीरे बाल सूखने लग जाती है, पौधा पीला पड़ जाता है, तब यह सोचना चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल पूर्ण रूप से नष्ट परिपक्व हो चुकी है। इसलिए उसको काट करके और खेत के अंदर बिखेर देते हैं। धीरे धीरे इनको जब सूख जाता है तो बंडल बना लिए जाते हैं और बंडल बनाने के बाद में इसको थ्रेसिंग करके जो है इस गेहूं को निकाल लिया जाता है और इसकी उपज गेहूं की जो है सिंचित क्षेत्रों में 60 से 80 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर पैदा होता है और 40 से 50 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर जो है आपको असिंचित क्षेत्रों में पैदावार हो जाती है, पैदावार होती है। वह चारा
सूखा जो है 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है चारा प्राप्त होता है।